सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में मैं कांस्य सुंदरी साइना के प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण कराऊंगी। पेज नंबर 106 यानी कि 106 में मैंने कुछ पंक्तियों को रेखांकित किया है। आप भी इस वीडियो की सहायता से अपने पाठ्य पुस्तक की कुछ पंक्तियों को रेखांकित कर सकते हैं। इससे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में मदद मिलेगी। तो ये हमारा है पेज नंबर 106 की कुछ महत्वपूर्ण रेखांकित पंक्तियां। इसे आप रेखांकित कर लो। और ये है 107 यानी कि 107 की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जिसे आप रेखांकित कर सकते हो। ये प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में मदद करेंगी। अब हम एक एक कर प्रश्नों की ओर आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है मौखिक। मौखिक का पहला प्रश्न है, साइना को कब और कौन सा पदक प्राप्त हुआ? पहला प्रश्न है हमारा, साइना को कब और कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो उत्तर है, साइना को 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपके साथ ये प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस की थी। अभी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रश्नों की पुनरावृत्ति, उत्तर की पुनरावृत्ति फिर से कर रही हूँ। दूसरा है 22 वर्ष की उम्र में साइना ने क्या कर दिखाया? तो उत्तर है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनकर कम उम्र में ही उसने वो कर दिखाया जो एक साधारण लड़की नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3, साइना ने किस आयु में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का सपना लिया था? तो 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है हमारा, साइना को किसने अपनी अकादमी में अस्थाई स्थान दिया? यहाँ प्रश्न है, साइना को किसने अपनी अकादमी में अस्थाई स्थान दिया? उत्तर है हमारा कोच गोपी चंद ने। उत्तर होगा हमारा कोच गोपी चंद ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था ने साइना को किसके साथ प्रशिक्षण के लिए भेजा और कहाँ भेजा? उत्तर है, मित्तल ट्रस्ट नामक संस्था ने गोपी चंद के साथ साइना को चीन में प्रशिक्षण के लिए भेजा। ये हमारा था मौखिक प्रश्न का उत्तर। अब है लघु उत्तरात्मक यानी कि लिखित प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 5 अगस्त 2012 के दिन साइना ने जामुनी रंग की पोशाक क्यों पहनी थी? उत्तर है हमारा, संभवतः उसे आभास हो गया था कि आज वह ओलंपिक पदक जीतने वालों की श्रेणी में या पंक्ति में अवश्य खड़ी होगी। अब है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है, साइना के व्यक्तित्व की परिभाषा दें। उत्तर है, वह एक स्वस्थ, विश्वसनीय, ठोस, एकाग्रचित्त और भरोसेमंद खिलाड़ी है। यह इसकी परिभाषा है। यह साइना के व्यक्तित्व की परिभाषा है। नंबर 3 प्रश्न है हमारा, साइना के माता पिता का नाम बताएं। तो साइना के पिता का नाम था डॉक्टर हरवीर सिंह और माता का नाम था उषा। नंबर 4 है, साइना की मां ने साइना और उसके पिता के साथ स्कूटर पर जाना आरंभ क्यों किया? उत्तर है हमारा,
कि साइना के साथ कोई ऐसी घटना न घट जाए, कोई अप्रिय घटना न घट जाए, कहीं वह स्कूटर से गिर न जाए और घायल न हो जाए, इसलिए उसकी माँ ने स्कूटर में उसके साथ जाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, साइना को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उत्तर है, साइना को अर्जुन पुरस्कार, राजीव खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखें। डॉक्टर हरवीर सिंह को समाचार सुनते हुए किस बात का आभास हो गया था। दीर्घ उत्तरात्मक का अर्थ होता है विस्तार से, यानी कि आप प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में न लिख करके विस्तार से लिखें, पूर्ण रूप से लिखें, यानी कि छोटे उत्तर न लिख करके विस्तार से पूर्ण शब्द में, पूर्ण वाक्य में अपनी बातों को, प्रश्नों के उत्तर का जवाब दें। डॉक्टर हरवीर सिंह को समाचार सुनते हुए यह संकेत मिला कि यह बच्चा आने वाला समय में समाचारों की दुनिया में मुख्य समाचार बनने वाला है। नंबर 2, किस संस्था ने साइना के माता पिता की मदद की और कैसे। उत्तर है हमारा, योनेक्स सनराइज स्पोर्ट्स ने साइना के माता पिता को आर्थिक चिंताओं से मुक्त किया और साइना की किट आपूर्ति की जिम्मेदारी खुद ले ली। किसने? योनेक्स सनराइज स्पोर्ट्स ने। योनेक्स सनराइज स्पोर्ट्स ने। मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ, आप पूर्ण वाक्य में उत्तर विस्तार से लिखोगे। नंबर 3, यह सफलता साइना को आसानी से हासिल नहीं हुई, क्यों। उत्तर है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने अपनी शिक्षा का बलिदान दिया, अपनी रुचियों को त्यागा, सैर सपाटा छोड़ा और दिन में 12-12 घंटे तक कड़ा अभ्यास किया। ये हमारा उत्तर पेज नंबर 108 में दिया हुआ है। लास्ट पैरा आप देखोगे, यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। नंबर 3 के प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पे पाठ के ही कुछ पंक्तियों को यहाँ अनुच्छेद के रूप में दिया हुआ है और इसके अनुसार हमें इन प्रश्नों के उत्तर को लिखने हैं। ये आप खुद भी कर सकते हो, मगर मैं फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। तो प्रश्न है, 2008 से पहले विश्व में साइना का स्थान क्या था और 2012 के बाद उसका स्थान कितना हो गया। 2008 से पहले विश्व में साइना का स्थान 13वां था, 13 जिसे कहते हो, 13, और फिर 2012 के बाद उसका स्थान चौथा, जिसे 4th बोलते हो, चौथा हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है, उससे ही आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या बीजिंग ओलंपिक में साइना ने कोई पदक जीता था। नहीं। उत्तर है हमारा नहीं। नेक्स्ट है, किस खेल प्रतियोगिता में साइना की मेहनत सफल हुई। तो उत्तर है 2012 के लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4, लंदन में साइना ने क्या कर दिखाया। उत्तर है, पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 5, पाठ का नाम लिखें। आप खुद जानते हो, पाठ का नाम है कांस्य सुंदरी साइना।
अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 3, मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको खुद से करने होते हैं, मगर फिर भी मैं एक एग्जाम्पल देके या फिर थोड़ी आपकी हेल्प कर रही हूँ, जिसकी मदद से आप प्रश्नों के उत्तर को लिख सकोगे। मूल्यपरक प्रश्न, किसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जीत हासिल कर खिलाड़ी के मन में सबसे पहले कौन सी भावना पैदा होती है? नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा मूल्यपरक कि कौन सी भावना पैदा होती है? उत्तर है अपने देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना। नंबर 2 है विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी के नाम से पहले किसका नाम लिया जाता है? उत्तर है उस खिलाड़ी के देश का। नंबर 3 है सच्ची खेल भावना का विकास करने के लिए एक खिलाड़ी को अपने में किन मूल्यों का संचार करना पड़ता है? अपने शब्दों में लिखें। ये आप खुद से करोगे, मैं थोड़ी मदद करती हूँ। आत्मविश्वासी होना, टीम की भावना होना, सहकारिता की भावना होना तथा खेल की भावना का विकास करना, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना, सहयोग की भावना आदि मूल्यों का संचार करना पड़ता है। तभी हम अपने देश के लिए खेलकर जीत हासिल कर सकते हैं। इन सब चीजों का एक खिलाड़ी को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। चलो अभी मैं यहीं तक शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर को मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।